केदारनाथ रूट में हेली के क्रैश लैंडिंग बड़ासू के पास रूट पर हेलीकॉप्टर को उतारा गया। हेलीकॉप्टर में 6 यात्री बताए जा रहे हैं। केदारनाथ जाने वाली रोड पर इसे उतारा गया है। क्रिस्टल एविएशन का ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। तो देखिए एक बार फिर से खबर केदारनाथ रूट को लेकर आ रही है, जहां पर हेली सेवा चलाई जाती है और ऐसे में बताया जा रहा है कि इसी रूट पर क्रैश लैंडिंग हुई है। बड़ासू के पास रोड पर हेलीकॉप्टर को उतारा गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हेलीकॉप्टर को उतारा गया है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में 6 यात्री सवार थे, जो बिल्कुल ठीक ठाक है और किसी वजह से तकनीकी खराबी की वजह से इसे उतारा गया। क्रिस्टल एविएशन का ये हेलीकॉप्टर है और आसपास कोई जगह ना होने की वजह से इसे हाईवे पर उतारा गया। बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, क्या जानकारी मिल रही है? जो खबर मिली है खासतौर पर केदारनाथ रूट पर ये घटना घटी है और बड़ासू के नजदीक ये हेलीकॉप्टर क्रिस्टल एविएशन का है। बताया जा रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आया, जिसकी वजह से पायलट को अचानक से रोड साइड पर इसे उतारना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है, जिस रोड पर इसे उतारा गया ये केदारनाथ जाने वाला मेन रूट है, जिस पर यात्रा इस वक्त चल रही है। और आप बगल में अगर देखेंगे एक शेड जो है वो भी टूटा है वहां पर, और 6 लोग इसमें सवार बताए जा रहे हैं। हमारे वहां पर जो नोडल अफसर है सिविल एविएशन के, राहुल, उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने इसे कंफर्म किया है कि सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने इसे कंफर्म किया है 6 लोग हैं। पायलट को चोट आई है, ये भी उन्होंने पुष्ट किया है। और अगर हम देखें इस बार के यात्रा के दौरान तो अलग अलग घटनाएं हुई हैं। गंगोत्री रूट पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, 6 लोगों की मौत भी हुई थी। उसके बाद केदारनाथ रूट पर लगभग 2 से 3 हादसे इससे पहले हो चुके हैं। एक एयर एम्बुलेंस का हादसा केदारनाथ में हुआ था, जो एम्स की एम्बुलेंस थी। और अब ये एक अलग तरह की घटना है जिसमें हाईवे पर हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा। अगर वहां पर ट्रैफिक होता या किस कंडीशन में पायलट ने वहां पर हेलीकॉप्टर उतारा, और ये घटना बड़ी घटना भी हो सकती थी जिस तरह की स्थितियां दिख रही है नीलू। पर अभी ये पैसेंजर कहाँ के थे, वो कितने पैसेंजर थे, ये कंफर्म होना बाकी है। लेकिन सभी सुरक्षित है। पायलट को चोट यहाँ पर जरूर आई है और क्रिस्टल एविएशन का ये हेलीकॉप्टर है नीलू। बिल्कुल दीपांकर, ये कोई पहला मामला नहीं है। क्या तकनीकी खराबी होती है? जैसे चूंकि आप लोग इस खबर पर को देखते रहते हैं, एविएशन जो वहां पर जितने एविएशन के जो हेलीकॉप्टर है जिनको वहां पर संचालित किया जाता है, उनकी कंडीशन को लेकर भी दीपांकर हमेशा सवाल उठते हैं कि बेहतर कंडीशन में नहीं होते हैं, या फिर कई बार मौसम की वजह से ये चीजें। क्या वजह है कि लगातार इस तरह के हादसे देखने को मिल रहे हैं? और जिस तरह से सड़क पर यहाँ पर उतारा गया है, क्या यहाँ पर जो जानकारी आपके पास आ रही होगी, क्या यहाँ आसपास कोई प्लेन लैंड नहीं है जिसकी वजह से मजबूरी में इस तरह से एक बड़ा रिस्क लेते हुए बीच सड़क पर उतारा गया? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि ये बिल्कुल एंड टाइम पे पायलट को ये फैसला लेना पड़ा कि रोड साइड पे इस हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा। और पहाड़ी इलाका है, केदारनाथ में फिक्स डेस्टिनेशन है केदारनाथ रूट पे, सिरसा, फाटा, गुप्तकाशी, जहां से हेलीपैड है, जहां से हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। जहां तक बात है टेक्निकल फॉल्ट की, तो बार बार ये बात आती है यहाँ पर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के सामने कि आप इन कंपनीज को चेक करते हैं नहीं करते, इनका यहाँ सर्वे होता है नहीं होता। तो उनका ये कहना होता है डीजीसीए इसकी मॉनिटरिंग करता है, डीजीसीए इस पर रिपोर्ट तलब करता है। लेकिन ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सभी जो कंपनीज, 9 हेली कंपनीज इस वक्त केदारनाथ रूट पे हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं, और अलग अलग कंपनियों में इस तरह के सवाल खड़े हुए हैं उनके हेलीकॉप्टर्स को लेके। बार बार की स्थितियां खराब है। और इस बार खास तौर पर यह है कि घटनाएं, लोगों की ये खुशकिस्मती है कि घटनाएं किसी बड़ी घटना में तब्दील नहीं हुई, लोगों की जान नहीं गई, अगर सिर्फ गंगोत्री हादसे को छोड़ दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद 4 से 5 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं बद्रीनाथ केदारनाथ हेली रूट पर, जहां पर लोगों की बाल बाल जान बची है। और जो बात आपने कही कि ये समझना, मतलब ये सिर्फ समझा जा सकता है, सोचा जा सकता है कि किस कंडीशन में पायलट को ये फैसला लेना पड़ा होगा कि उसे रोड पर हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा। और उस वक्त वहां पर ट्रैफिक कंडीशंस क्या रहती, अगर ये कहीं खाई का इलाका होता, भीड़ भाड़ वाला इलाका होता, तो कुछ और बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती थी नीलू। पर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूरी बिल्कुल दीपांकर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कब तक शुक्र मनाया जाएगा? क्योंकि अभी तो चलिए ठीक है, सुरक्षित हैं सभी लोग इसमें जिस तरह से बताया जा रहा है, लेकिन कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है, इसलिए इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर मुंसियारी के पास मिलम रोड पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। रील कोट के पास जीप खाई में गिरने से हादसा हुआ। आरटीपीपी ने घायलों का रेस्क्यू किया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और टेहरी से खबर आ रही है, जहां पर
गुल्लर के पास एक बेकाबू थार कार जो थी वो नाले में जा गिरी। हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घायलों का रेस्क्यू कर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा रही है। कार सवार हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उत्तरकाशी के मोरी त्यूणी हाईवे पर पिकअप गाड़ी बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई और हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि 1 गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए अस्पताल में उसे एडमिट करा दिया गया है, लेकिन घायल की हालत गंभीर होने पर उसे देहरादून हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस और एसडीआरएफ के शवों को खाई में बाहर निकाला है। भीमताल झील में युवती का शव मिला है। यहीं पर सूचना मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को झील से बाहर निकाला। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस मौके पहुंचकर शव को कब्जे पुलिस लिया गया। पंचायतनामा की कार्रवाई चल रही है। फॉरेंसिक की टीम मौके पर आई है। घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। पहचान हो पाई है? नहीं, अभी अज्ञात है। ऋषिकेश के रायवाला देहरादून रोड पर 8 गाड़ियां आपस में एक के बाद एक भिड़ गई। जानकारी के मुताबिक देहरादून के से आ रही एक कार के ड्राइवर ने अचानक रेड लाइट होने से तेजी से ब्रेक मारा, जिसके बाद एक पीछे आ रही गाड़ियां आपस में टकराती चली गई। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई है। एक महिला को मामूली चोट आया है, ऐसा बताया जा रहा है। और हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास गौरव लॉज में अचानक से आग लग गई और देर रात लगी आग से अफरा तफरी का माहौल रहा। जिस वक्त लॉज में आग लगी उस समय लॉज के सभी कमरों में 35 यात्री ठहरे हुए थे। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और फिर अंदर फंसे तमाम जो यात्री थे उन्हें सीढ़ी लगाकर बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। इलेक्ट्रॉनिक पैनल में बताया जा रहा है कि आग लगी थी, जिसकी वजह से बाद में आग तेजी के साथ फैली। हरिद्वार में गंगा में डूब रहे एक शख्स को पीएससी के राहत दल ने बचाकर जीवन दान दिया। निर्जला एकादशी के मौके पर गंगा में स्नान कर एक श्रद्धालु अचानक गंगा के तेज बहाव में बह गया। बहते हुए श्रद्धालु ने जैसे तैसे हाथी पुल के नीचे लटकी जंजीरों को पकड़ लिया और काफी देर तक लटका रहा। सूचना पर पहुंची पीएससी के आपदा बचाव दल की टीम ने इस डूब रहे शख्स का रेस्क्यू किया। मेरी सांस फूल गई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह अल्मोड़ा के दौरे पर है। राज्यपाल ने चितई गोलू देवता के दर्शन किए और इसके साथ ही राज्यपाल ने जागेश्वर धाम और कसार देवी के भी दर्शन किए हैं। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पर्यटकों से अल्मोड़ा आने की अपील की और यहां के मंदिर में दर्शन करने को भी राज्यपाल ने कहा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि यहां आकर उन्हें एक अलग ही अनुभूति होती है। ये इनवाइट करना चाहता हूं, पूरी मानवता को इनवाइट करना चाहता हूं, जो भी दिव्यता भव्यता में विश्वास रखते हैं, आप एक बार यहाँ पर आइए, यहाँ पर आकर दर्शन कीजिए और एक बार ध्यान लगा के देखिए कि आपको किस प्रकार का, किस क्वालिटी का, किस गहराई का, किस सुंदरता का आपका ध्यान लगे। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। अब तक 8,42,000 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। शुक्रवार को बताया जा रहा है कि 26,032 भक्त केदारनाथ धाम पहुंचे। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। लेकिन हम आपको बता दें कि कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए नरेंद्र सरेंडर का नारा
इस्तेमाल कर रही है। और इस पर आपकी क्या राय है? न्यूज़ 18 के पोल में हमारे 5 सवाल के जवाब दें। अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराने के लिए QR कोड को स्कैन करें या फिर नीचे दिए लिंक पर भी जाकर आप अपना जवाब दे सकते हैं। याद रखें, इस पोल पर आप अपनी राय दोपहर 3 बजे तक ही दे सकते हैं, तो इसीलिए 3 बजे तक आप अपना जवाब जरूर भेज दें। तरीका बहुत आसान है। स्क्रीन पर दिया गया QR कोड को स्कैन करें या फिर स्क्रीन पर बताई गई वेबसाइट पर जाकर 5 सवालों के जवाब दें। आपकी राय जरूरी है।